सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ Kshanu आर्ट। तो गाइज आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेड के बारे में। तो बेसिकली 6 टाइप के शेड्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे हो, टोटल 6 टाइप्स के शेड्स होते हैं। पहला है टोमल, सेकंड स्मज, थर्ड हैचिंग, फोर्थ क्रॉस हैचिंग, फिफ्थ स्क्रबल और सिक्स्थ स्टिपल। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला टोमल। टोमल बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल शेडिंग है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, बस लाइट का ध्यान रखना है। जहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है वहाँ पे लाइट शेड करनी है, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे एरिया को डार्क कर देना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेंसिल को बिल्कुल लाइटली होल्ड करना, उस पर कोई प्रेशर नहीं देना है, और उसकी जो पीक पॉइंट होती है, मतलब जो नींव होती है, वो टोटल नींव टच होनी चाहिए शेडिंग के टाइम पे। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आपको ज़्यादा डार्क आउटपुट चाहिए तो वहाँ पे आपको प्रेशर लगाना ही पड़ेगा। ये मैं 3B की पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। अगर मैं 10B यूज़ कर रहा होता फिर तो नॉर्मली मैं लाइट प्रेशर पे भी डार्क एरिया कवर कर लेता। अगर आप शेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अलग अलग ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो। और अगर आप अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होगी, अगर आप उसमें 100% देते हो तो। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा फर्स्ट टाइप का शेडिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें नॉर्मली शेडिंग करना था। अब आता है सेकंड टाइप ऑफ शेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि सब जगह यूज़ होता है। मतलब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, कोई भी स्केच बनाते हो, तो आप हर जगह इसे यूज़ करते हो, यहाँ तक कि पेंसिल ड्राइंग में भी इसका यूज़ होता है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये भी सिंपली कुछ नहीं है, ये भी टोमल की तरह नॉर्मल शेडिंग है, बट इसमें होता है कि इसको ब्लेंडिंग के हेल्प से मिक्स करना होता है सिंपली, और कुछ नहीं करना होता। और अगर आप टोमल को भी मिक्स कर देते हो, अगर टोमल को भी आप ब्लेंड कर देते हो तो वो भी स्मज कहलाता है, और अगर आप स्मज को ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो टोमल कहलाएगा। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ब्लेंडिंग का खेल है। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगा अच्छे से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसे ब्लेंड कर दिया और ये अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है, एकदम मतलब कलर इसके शेड्स मिक्स हो गए, सारे के सारे शेड्स मिक्स हो गए। अब इस पे लाइट एरिया जो है उसको ऑप्ट करने के लिए वहाँ पे थोड़ा इरेज कर देंगे, जिससे हमें ना वहाँ पे थोड़ा लाइट एरिया आराम से बहुत ईजिली पता चले कि हाँ इधर से लाइट आ रहा है और यहाँ पे जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे ज़्यादा लाइट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इरेज कर देंगे थोड़ा। और अब इसका काम ख़त्म। अब हम हैचिंग को स्टार्ट करेंगे। और हैचिंग अब जान लीजिए क्या है। हैचिंग में सिंपली कुछ नहीं करना होता, बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। हैचिंग में बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी सेम इन दोनों की तरह ही है। इसमें बस होता है कि इसमें लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसमें शेड करना होता है, मतलब शेडिंग ये भी है बट इसमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। और जहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस हो वहाँ पे ज़्यादा डार्क लाइन ड्रॉ कर लो आप। जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, जहाँ पे मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा है, वहाँ पे लो प्रेशर के साथ आप 2B, H, 2H और B इन सब ग्रेड की पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। सिंपली वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, लो प्रेशर के साथ आपको बस हैचिंग करनी है, मतलब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और क्रॉस हैचिंग भी सिंपली यही है, क्रॉस हैचिंग में भी कुछ नहीं है। और क्रॉस हैचिंग बस वही है, इसमें भी लाइन आपको सीधी ड्रॉ करनी है, बट इसमें आप किसी भी डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक पहले कर्व लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद मैं ऊपर से नीचे इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और जहाँ पे ज़्यादा एरिया, मतलब जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं ज़्यादा मतलब 2-3 लाइन एक्स्ट्रा डाल दूँगा। और जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसे ही छोड़ दूँगा, जिससे आपको पता लगे कि हाँ लाइट यहाँ पे इस पर हो रहा है, मतलब स्ट्राइक हो रहा है लाइट का। और जहाँ से ज़्यादा डार्क एरिया वहाँ पे फॉल बैक हो रहा है। और स्मज में आपको ओवल शेप में आपको सेम सारे मेथड एक ही हैं, बस उसमें पैटर्न अलग अलग होता है। तो स्क्रबल में आपको ओवल शेप देने हैं, ओवल शेप दे देकर शेडिंग करनी है आपको। इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो और ज़्यादा सिंपल है। तो जैसा कि आपने देखा स्क्रबल कंप्लीट भी हो गया। अब स्टिपल में बस डॉट बस डॉट देने हैं। और ये भी सेम उन्हीं प्रकार है, जहाँ पे लाइट एरिया है वहाँ पे कम डॉट देने, और जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे ज़्यादा डॉट देने।
तो ये भी मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो गया ये तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या आपको पसंद नहीं आया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।